ये बाइक मेरे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BSS की बाइक आई है और इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जैसे इस बाइक का मैं सेल्फ लगाता हूँ तो मीटर में लाइट ब्लिंक करने लगती है, कभी सेल्फ लेती है कभी नहीं लेती है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ये गाड़ी इसी तरीके से प्रॉब्लम कर रही है, मीटर में लाइट ब्लिंक करती है, कभी सेल्फ लेती है कभी नहीं लेती है। तो मैं सबसे पहले आपको करंट चेकआउट करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसका प्लग ओपन कर लेता हूँ और इसमें किक अप्लाई करके दिखाता हूँ कि करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो जैसे इसमें किक अप्लाई करता हूँ तो कभी हल्का करंट आता है कभी नहीं आता। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए, कभी हल्का करंट आए कभी ना आए, तो मैग्नेट की तरफ चलना है और उसका पिकअप कॉइल को चेकआउट करना है। तो मैं चलता हूँ मैग्नेट की तरफ। अब ये मैग्नेट की तरफ से जो सॉकेट निकला है तो इसमें जो मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल का सॉकेट होता है, ये मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल का सॉकेट है और ये मेरा पिकअप कॉइल का सॉकेट है। तो इसको चेकआउट करना है पिकअप कॉइल की रीडिंग मेरी प्रॉपर सही है कि नहीं। और ये मेरा न्यूट्रल लाइट का है। अगर मेरा पिकअप कॉइल का सॉकेट कभी कभी लूज हो जाता है तब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी हल्का करंट आता है कभी नहीं आता है। तो ये सॉकेट वगैरह मेरा प्रॉपर अच्छे से टाइट है। तो मैं सबसे पहले ये पिकअप कॉइल की रीडिंग को चेकआउट कर लेता हूँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सॉकेट को। तो मल्टीमीटर से मैं चेकआउट करके दिखा लेता हूँ कि मेरा पिकअप कॉइल की रीडिंग प्रॉपर सही है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर लेना है। मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करने के बाद मल्टीमीटर का जो नीडल होता है, दोनों नीडल पिकअप कॉइल के सॉकेट में अटैच करना है और इसकी रीडिंग चेक करना है कि पिकअप कॉइल की रीडिंग प्रॉपर सही है कि नहीं। तो इसकी रीडिंग में चेक करता हूँ तो 138 रीडिंग आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरे पिकअप कॉइल की रीडिंग सही है, पिकअप कॉइल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये इधर से लगा देता हूँ इस सॉकेट को। उसके बाद इसका जो फ्यूल पंप का पाइप लगा होता है इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और इसकी भी चाबी को ऑन करके फिर दिखाता हूँ कि पेट्रोल आता है कि नहीं। तो मैं इसकी चाबी को ऑन करता हूँ। तो जैसे इस बाइक की मैं चाबी को ऑन किया है तो इधर से पेट्रोल आ रहा है, फ्यूल पंप मोटर भी मेरा प्रॉपर काम कर रहा है, उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना सारा चीज़ चेकआउट करने के बाद आपको मैं इसकी बैटरी भी चेकआउट करके दिखा देता हूँ। ये सीट वगैरह खोल के साइड पैनल वगैरह। तो मैं इसकी मल्टीमीटर से आपको बैटरी को भी चेकआउट करके दिखा देता हूँ कि मेरी बैटरी भी सही है कि नहीं। कभी कभी बैटरी डाउन हो जाने के कारण बाइक का सेल्फ काम करता है नहीं करता है। तो ये दूसरे वाला मल्टीमीटर मैं आपको इसको चेकआउट करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है और मल्टीमीटर का जो नीडल होता है बैटरी के प्लस और माइनस में अटैच करना है। तो इसकी रीडिंग में चेकआउट करता हूँ तो ये मेरी बैटरी प्रॉपर सही है, बैटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इतना सारा चीज़ चेकआउट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, उसी तरीके से प्रॉब्लम कर रही है। कभी सेल्फ काम करता है, कभी नहीं करता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए, कभी सेल्फ काम करे कभी ना करे, मीटर में लाइट ब्लिंक करे, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से? क्योंकि काफ़ी देर के बाद चेकआउट करने के बाद मुझे प्रॉब्लम मिल चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ये जो बाइक एंगल साइलेंसर है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसकी वायरिंग वगैरह प्रॉपर हल्की, ये बाइक एंगल साइलेंसर, ये टंकी को मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी 1-2 बार प्रॉब्लम आई है। तो ये बाइक एंगल साइलेंसर ख़राब हो चुका है, इसी के मारे इस तरीके से प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं इस सॉकेट को ओपन कर लेता हूँ और दूसरी गाड़ी का बाइक एंगल साइलेंसर में ओपन करके रखा है, क्योंकि इसकी वायरिंग भी हल्की कट है, तो मैं ज्वाइंट करके रखा है प्रॉपर, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब मैं दूसरी गाड़ी का बाइक एंगल साइलेंसर इसमें अटैच करता हूँ, क्योंकि ये बाइक एंगल साइलेंसर ख़राब हो चुका है। तो मैं ये अंदर से ECU को प्रॉपर सेंस करके बता नहीं पाता है। तो ये मैं दूसरी गाड़ी का, ये मेरा दूसरी गाड़ी का बाइक एंगल साइलेंसर ओपन किया है, तो मैं इसको लगा के चेकआउट करके दिखाता हूँ कि मेरी बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। तो मैं अच्छे से अटैच कर देता हूँ और ये लिखा वाला पार्ट ऊपर की ओर रखना है। तो ये प्लग वगैरह लगाने के बाद जैसे बाइक को मैं सेट करता हूँ, ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। चाहे जब आप चाबी को ऑन ऑफ करके बाइक को स्टार्ट करूँगा, तुरंत बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो ये बाइक एंगल साइलेंसर से प्रॉब्लम था। जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए, बाइक एंगल साइलेंसर को ज़रूर चेक कर लेना है। तुम इतने चेकआउट करने के बाद मैं आपको करंट भी अब चेकआउट करके दिखाता हूँ। करंट की सप्लाई भी प्रॉपर आ रही है। तो मैं इसका प्लग ओपन कर लेता हूँ। प्लग कैप ओपन करने के बाद अब इस बाइक का सेल्फ लगाता हूँ, तो करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है और ये बाइक मेरी स्टार्ट भी हो जा रही है। मेरी बात समझने की कोशिश करें।